एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तामा एनेट से कह रही होती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और एनेट भी कह रही होती है हाँ हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। तो वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि वो दोनों सेंसे को घसीटते हुए बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। सेंसे भी उठ जाता है और वो कहता है खाने का वक्त हो गया क्या। तो उतने में एनेट आती है और वो उसे एक ब्रेड देती है। तो सेंसे एक और फरमाइश कर देता है कि ब्रेड के साथ एक बॉइल्ड टोफू मिलेगा। तो एनेट जल्दी से उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेती है कि आगे जब हमें रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पे हम इसे जरूर पूछेंगे। तो तामा ये सब देख रही होती है और सोच रही होती है क्या पागल वागल है क्या। तो तामा एनेट से पूछ रही होती है कि यहाँ से मेरा घर और कितना दूर है। तो वो तामा से बताती है कि हम कुछ ही दिनों में वहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ज़्वेटिन टेम्पल पे थोड़ी देर रुकने देना, ठीक है। तो तामा उससे पूछती है लेकिन क्यों। तो एनेट उसे बताती है कि दूसरी दुनिया के लोग हमारी इस दुनिया में इन 4 टेम्पल में से एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ से डार्क लॉर्ड की कासल्स पर निकलते हैं। हालांकि सेंसे का लक्ष्य डार्क लॉर्ड को हराना नहीं बल्कि साचान को ढूंढना है, इसीलिए हमें जानकारी इकट्ठा करने के लिए चारों टेम्पल्स में से हर जगह एक एक बार जाके चेक करना होगा। तो एनेट बोलती है मैं नहीं चाहती कि सेंसे वहाँ पर जाए और डार्क लॉर्ड से मुकाबला करे, मुझे सेंसे को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना है। तो तामा हंसते हुए कहती है एनेट सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसके प्यार में पागल हो गई हो। तो एनेट एकदम घबरा जाती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंसे ने तो बल्कि मुझे अंधेरी दुनिया से निकाल कर तब रोशनी में लेकर आया जब मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तो तामा कहती है लेकिन अगर सेंसे सच्चान से प्यार करता होगा तो तब तुम क्या करोगी। तो एनेट पूरी शॉक हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है कि दरअसल मैं यही जानने के लिए इसके साथ जा रही हूँ वहाँ पर। तो तामा कहती है चलो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ अपने घर पहुँचने तक। तो वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि इतने में सेंसे उठता है, अपनी सिगरेट जलाते हुए पीने लग जाता है और अचानक से एक अजीब सा उड़ता हुआ कीड़ा सेंसे के सर पर आकर बैठ जाता है और उसे खाने लग जाता है। सेंसे भी लाइक कि हाँ खाओ मुझे खाओ मुझे खाओ मुझे कहता रहता है बार बार। तो सेंसे कहता है उस कीड़े से कि तुम पूरी ईमानदारी के साथ अपने मास्टर के पास तो आई, लेकिन तुम्हारी मास्टर तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। समझ गया, चलो आज से तुम्हारा नाम है मेलॉन। और वो तो जैसे एकदम खुशी हो गई, वो उड़ने लग जाती है और गोल गोल सर्कल में घूमने लग जाती है। तो तामा सेंसे से कहती है लगता है तुम्हें पसंद करने लगी है सेंसे। तो सेंसे दोबारा से उस ताबूत के अंदर चला जाता है सोने, और यहाँ पे एनेट रो रही होती है कि मैंने अपनी पोस्ट बिना रेजिग्नेशन दिए छोड़ दी। तो अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ड्रैगन उनके सर पर आ खड़ा होता है और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन है। तो कहानी में एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो उस ड्रैगन को शांत कराते हुए कहती है कि ड्रेका हमें अपने लोगों को नहीं मारना है, ठीक है। और वो कहती है कि जो दूसरी दुनिया से आए हैं हमें उन्हें मारना है, तो प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करो क्योंकि हमें इस पूरी दुनिया पर राज करना है। तो एनेट उससे पूछती है घबराते हुए कि कौन हो तुम। तो वो बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, तो तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। अचानक सेंसे उठ जाता है और कहता है खाना खाने का वक्त हो गया है क्या। तो एनेट उस न्यू कैरेक्टर को बताती है कि वैसे ये दूसरी दुनिया से आया है। तो वो लड़की तो जैसे एकदम आग बबूला हो जाती है और वो अपने कपड़े उतार देती है क्योंकि वो न्यू कॉस्ट्यूम्स अंदर ही पहनकर बैठी हुई होती है और वो गुस्से में कह रही होती है कि मैं दूसरी दुनिया के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी सबको। वो लड़की फिर उन पर हमला कर देती है और पलटवार में हमारी एनेट जवाब देती है, एक बैरियर बना देती है और उन दोनों की फाइट से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे पहाड़ ही टूट के गिरने लग जाते हैं और वो तीनों ही उसके वार से बहुत ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। उन्हें खड़े होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो ये सोच रही थी इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। वो तामा से कहती है कि हमें सेंसे को किसी भी हाल में बचाना होगा। तब तक वो दूसरी लड़की अपना दूसरा वार करती है और तामा और सेंसे एकदम फ्रीज हो जाते हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते हैं। एनेट को पता चल जाता है कि ये डार्क लॉर्ड है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उतने में सेंसे खड़ा होता है और कहता है बंद करो अपना ये खुद को ताकतवर दिखाना, तुम्हें बस दूसरी दुनिया से आए लोगों को मारना है ना, खत्म करना है ना। तो इससे इन दोनों लड़कियों का कोई लेना देना नहीं है और वो उसके करीब जाता है और कहता है देख लो मुझे आके फाड़ फाड़ के और यकीन कर लो मैं ही तुम्हारा ओपोनेंट हूँ।
और अब जैसा चाहे वैसा कर लो, मैं मरने के लिए पूरा तैयार हूँ। तो डार्क लॉर्ड भी कह रही होती है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो अपना हाथ सेंसे के छाती के आर पार कर देती है और सेंसे वहीं पे गिर जाता है और उससे बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है। और वो लड़की बताती है कि मेरा नाम है वालडेलिया और ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ये कहते हुए वहां से वो चली जाती है। सेंसे खड़ा होता है और दर्द से कह रहा होता है कि तुमने मेरा सीना चीर दिया, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी नफरत भरी पड़ी है। तो सेंसे बताता है एक वक्त था कि मैं भी किसी को चाकू मारना चाहता था और मैंने तो उसे एक धमकी भरा लेटर तक भेज दिया था। तो वो बताता है कि उस समय मैं नफरत की आग में पूरा अंधा हो चुका था और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही कुछ है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? वो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है? वो पीछे से उस मॉन्स्टर ड्रेका को बुलाती है और उड़ के वहां से चली जाती है और नीचे देखते हुए कह रही थी ये आखिर था कौन? तो मेलॉन उन तीनों की जान बचाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़े राजमहल में लेकर चला जाता है, एक उड़ते हुए कारपेट पे। वहाँ पे एक प्रिंसेस आती है और वो एनेट को जानती है। वो एनेट से कह रही होती है कि एनेट तुम्हें क्या हो गया है? तो एनेट बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम पहले उसको बचाओ, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सेंसे और तामा एक मार्केट में आए हुए होते हैं। तो सेंसे एक जहर की बोतल देख रहा होता है, उसे शॉपकीपर समझा रहा होता है कि ये आप किसी भी ड्रैगन पर फेंक के मारोगे तो तुरंत मर जाएगा। तो सेंसे उस जहर की बोतल को मारने के बजाय उल्टा खुद पी लेता है। तो सब शॉक हो जाते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। तो तामा चिल्लाते हुए कहती है तुम इतने मुश्किल से ठीक होने के बाद आखिरकार इसे क्यों पी रहे हो सेंसे? तो सेंसे बताता है कि मैं इतना ठीक हो गया हूँ कि मुझे कम ठीक लग रहा है, और वो दोबारा से उस जहर की बोतल को पीने लग जाता है। तो फिर हमें पता चलता है वो जो प्रिंसेस है उसका नाम ईशा है, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का तो पूरी तरीके से लगता है ठीक हो चुका है। तो एनेट उसको बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रही होती है कि तुमने तो मेरी इतनी ज्यादा मदद करी। तो एनेट ईशा से पूछती है कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हुई साचान नाम की लड़की को जानती हो? तो ईशा तुरंत मना कर देती है, नहीं मैं ऐसे नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। तो ईशा एनेट से पूछती है कि आखिरकार तुम दूसरी दुनिया से आए हुए उस इंसान के लिए क्यों उसके पीछे पीछे भटक रही हो, और तुमने अपनी जॉब बिना किसी नोटिस के छोड़ दी? मुझे ये सुन के बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। वो दोनों बात कर ही रही होती हैं कि एक अचानक से मोटा भद्देदार इंसान उनके पास आके रैप में गाना गा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों परियां आपस में लड़ाई क्यों कर रही हो, तुम दोनों पूरा माहौल बेकार कर रही हो। और वो मोटा सा इंसान गाना गाते हुए उन्हें बता रहा होता है कि मेरे अंदर एक स्पेशल पावर है, मैं अपने हाथों से जितने चाहे उतने पैसे निकाल सकता हूँ। तो वो उनकी टेबल पर बहुत सारे सोने के सिक्के प्रोवाइड करवा देता है और कहता है तुम दोनों चौंक गई ना मेरा ये टैलेंट देखकर, तो क्या कहती हो अब? तो ईशा उस भद्देदार इंसान के मुंह पर एक जोरदार चांटा मार के भगा देती है। तो ईशा बताती है ये दूसरे दुनिया से आए हुए लोग सारे ऐसे ही मतलबी होते हैं। तो एनेट बताती है कि नहीं ईशा, वो उन सबसे अलग है, वो ऐसा नहीं है। तो ईशा बताती है कि मैं उसका चेहरा देखकर ही बता सकती हूँ, वो एक विनाशकारी इंसान है और तुम अगर उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो सेंसे अचानक से एनेट के पास आता है और कहता है कि मैं एक दवा खरीदना चाहता हूँ। तो एनेट उसे तुरंत पैसे दे देती है और कहती है कि देखो ये बिल्कुल विनाशकारी नहीं है। तो ईशा एनेट से पूछती है तो इस दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान को कौन सी शक्ति मिली? तुम तीनों तो काफी आसानी से उससे हार गए थे। एनेट बताती है कि सेंसे के अंदर कोई खास शक्ति नहीं है, फिर भी ये जानते हुए वो उसने हम दोनों की जान बचाई और अपने आप को उस डार्क लॉर्ड के सामने कुर्बान कर दिया। तो ईशा हैरान हो जाती है और उसे बताती है तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है इस डार्क लॉर्ड को तो एक लड़का पहले ही मार चुका है जो कि दूसरी दुनिया से आया है, 7 दिन पहले ही मारा था उसने उसे। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक अंधेरी सी दुनिया जहाँ पर बहुत ज्यादा काले बादल मंडरा रहे होते हैं और वहाँ पे एक ड्रैगन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। एक व्यक्ति की आवाज आती है और वो कहता है शांत हो जाओ, कितना भी भौंक लो तुम्हारा मास्टर तुम्हें आकर यहाँ पे आके बचाएगा नहीं। तो एनेट तामा को बताती है और तामा एकदम शॉक हो जाती है कि डार्क लॉर्ड मर चुका है। तो एनेट उसे बताती है कि हाँ 7 दिन पहले ही एक दूसरी दुनिया से आए हुए व्यक्ति ने उसे मार दिया है। तो आखिरकार ये हमारी दुनिया ज़करबर्ग अब बहुत आजाद हो गई है डार्क लॉर्ड के जंगल से। तो तामा एनेट से पूछती है अगर ये बात सच है तो वो लड़की कौन थी? तो एनेट बोलती है यही तो नहीं पता मुझे भी। तामा कहती है सेंसे को भी यहाँ पर आए हुए 7 दिन हो चुके हैं, तुम जानती हो ना? तो एनेट भी एकदम खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं तो जानती हूँ, उसकी वजह से तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि इतने में सेंसे बहुत सारे कागज फाड़ कर लेट जाता है जमीन पे और कहता है मुझे मरना चाहिए। तो तामा उससे पूछती है सेंसे तुम्हें क्या हुआ? तो सेंसे
बताता है मैंने सोचा मैं वो सारी घटना लिखूंगा जो मैंने इस दुनिया में आने के बाद देखी है, लेकिन अब मुझे लिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और मैं इस बात से बहुत ज्यादा निराश हो रहा हूँ। तो एनेट एकदम एक्साइटेड होकर उसके बगल में आके बैठ जाती है और कहती है तुम हमारे सफर के बारे में लिख रहे हो, तो तुमने हमारे बारे में क्या लिखा है बताओ ना। वो बताता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं लिखा है एनेट। और एनेट एकदम शॉक हो जाती है, फ्रीज हो जाती है कि ये क्या बोल दिया इसने। तो सेंसे जहर की गोलियां खाते हुए बताता है पता नहीं क्यों मैं जब से वालडेलिया से मिला तब से मेरे पूरे बॉडी में एक अजीब सी ही लहर उठ गई है कि मेरी क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए एक कोई तो एक्साइटेड भरी घटना घटे। तो एनेट कहती है चलो ना थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए न्यू टाउन में थोड़ा सा घूम कर आए, मैं तुम्हारे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदना चाहती हूँ। तो एनेट ने सेंसे को एक आर्मर गिफ्ट दिया है और वो कह रही होती है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए काफी हद तक ठीक है, मैं सेंसे को और दर्द में सहते हुए नहीं देखना चाहती। तो सेंसे बताता है वैसे देखा जाए तो इसमें मैं इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो एनेट उसे कहती है हम थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमारे बिना कहीं जाना भी मत, हम बस यूं गए और यूं आए। तो अचानक से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सेंसे को देख के सोच रहे थे ये कौन है। तो वहाँ पे अचानक से ईशा आ जाती है और सेंसे कहता है मेरा ये मानना है तुम्हें देखते हुए कि तुम ही ईशा हो, क्यों सही कह रहा हूँ ना। तो ईशा उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो दूसरी दुनिया से आने वाले। तो सेंसे कहता है मैं तो बस खुद को बोर होने से बचा रहा था। तो वो सेंसे से कह रही होती है कि अब से एक बात ध्यान में रखना, एनेट अब मेरे साथ रहेगी, समझ गए। वो हमेशा से एक बहुत अच्छी लड़की रह चुकी है और वो इसी चक्कर में बहुत से लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा करती है और दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों की वजह से अगर वो साथ में रहेगी तो उसे बहुत ज्यादा दुख मिलेगा और मैं एक दोस्त होने के नाते उसे दुख में नहीं देख सकती, इसीलिए प्लीज एनेट के साथ अपनी दोस्ती तोड़ लो, समझ गए। तो सेंसे काफी ज्यादा सोचने के बाद उसे कहता है ये फैसला पूरी तरीके से एनेट का है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है या फिर नहीं, तो तुम्हें इस मामले के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ एक बात जान लो, वो कोई पिंजरे में बंद हुई पंछी नहीं है। मैं तो एक बात नहीं जान पा रहा कि तुम्हें इतनी यकीन के साथ कैसे पता है कि एनेट को बहुत ज्यादा दुख पहुंचेगा, क्योंकि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो और मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, समझ गए तुम। तो अचानक से एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ पे बहुत सारे भेड़ियों पर एक इंसान बैठते हुए आता है और उसके साथ वही मोटा भद्देदार लड़का होता है जो रैप में सबको सुना रहा होता है गाना, और वो रैप गाते हुए बताता है कि ये दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है जिसका नाम है लॉर्ड सुजुकी। तो लॉर्ड सुजुकी वहाँ पे बहुत सारे लोगों से कह रहा होता है मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कुछ दिन पहले आए यहाँ पे दूसरी दुनिया के कुछ टीमों ने डार्क लॉर्ड को आखिरकार हरा दिया है, तो चलो अब खुशियां मनाओ क्योंकि तुम्हारे संसार में अब खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। तो वहाँ पे जितनी भी पब्लिक थी वो सारी चिल्लाने लग जाती है और कहती है दूसरे दुनिया वालों की जय हो, दूसरे दुनिया वालों की जय हो। तो लॉर्ड सुजुकी कहता है चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं, आखिरकार तुम्हारी इस दुनिया में शांति कौन लाया बताओ। और कोई नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के वो लोग जिन लोगों ने लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाली और मर गए। तो अब से एक नए दौर की शुरुआत होती है जिस पे हम दूसरी दुनिया वाले राज करेंगे और इस दौर को द ग्रेट हीरो ऐश के नाम से जाना जाएगा। और वो मोटा भद्देदार इंसान दोबारा से रैप गाते हुए बताता है कि अब से इस शहर पर लॉर्ड सुजुकी का राज होगा। तो समझ में आया क्या। सारे लोग घबरा जाते हैं आपस में। तो अचानक से उस मोटे भद्देदार इंसान ने तामा को देख लिया होता है और वो जोर से चिल्लाता है लॉर्ड सुजुकी ये लड़की वही है जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। तो लॉर्ड सुजुकी उतरता है गुस्से में और कहता है तुमने दूसरे दुनिया वाले पे हाथ उठाया। तो एनेट उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉर्ड सुजुकी कहता है ज़ुबरबर्ग को बचाने वाले लोगों पर तुमने हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो उसके करीब आकर कहता है कि गलत किया तुमने, और वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो ना। और हमें सीन में आगे दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे शहर में आग लग जाती है और ये सारा सीन हमारा सेंसे देख रहा होता है और वो कहता है फाइनली मुझे अपना मास्टरपीस लिखने के लिए एक मोटिवेशन मिल गया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।